नमस्कार माय स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर G2S एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का सेकेंड जो नोटिफिकेशन था उसका आपका कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर हो गया है। कट ऑफ मार्क्स के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो बच्चे क्वालिफाई करे गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए, वो बच्चे इतने ज़्यादा क्वालिफाई क्यों करवाए गए हैं सीट्स के कंपेयर में। सीट्स आपकी लगभग 300 कुछ हैं, लेकिन जो आपके बच्चे क्वालिफाई करवाए गए हैं वो लगभग 6.6 टाइम्स क्यों करवाए गए हैं। और क्या अब जो आपकी कट ऑफ है, जितने लोग इसमें क्लियर किए हैं, क्या सभी लोगों को जॉब मिलेगी, ये सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। और इतना ज़्यादा कंसीडर करके क्यों चले हैं ये 6.6 टाइम्स, ठीक है, हम बात करेंगे इसकी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं। हम बात करेंगे ये जो नोटिस आया है, ये आपकी सूचना जो आई 21 जनवरी 2023 को, आपका वैकेंसी देख सकते हो, विज्ञापन संख्या 28 परीक्षा 2016 वाली, ये आपकी एडवर्टीजमेंट नंबर है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब था इसमें आपका। कम सीटें थी, सिविल की ज़्यादा थी। पहले आपकी सीटें 486 थी, 3 मिला के 489 सीटें थी, जो कि बाद में इन्होंने सीटें कम कर दी हैं, कुल 103 सीटें कम कर दी। तो आपकी सीटें अब जो बची हैं 386 हैं, ठीक है। इन्होंने बीच में नोटिस दिया होगा इसलिए कम कर दिया है इन्होंने। अब ये आपका जो विभाग है वो उसका चयन आप बाद में करेंगे, ठीक है। EWS उस समय लागू नहीं था, लेकिन इस वैकेंसी में लागू किया गया है। बीच में आपसे फॉर्म भरवाए गए थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 22/11/2021 तक आवेदन कर संशोधित करवाया गया था। अब अधियाचनकर्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अधियाचनकर्ता मतलब जो विभाग होते हैं वो सीटें देते हैं, कितनी वैकेंसी है आयोग को, वो फिल करवाते हैं। उन्होंने ही कम कर लिया, इसीलिए जो रिक्त सीटें इन्होंने 386 के लिए पदों का विभागा सेवा EWS श्रेणी सहित विवरण निम्नलिखित है। ये आपको कैटेगरी वाइज इन्होंने सीटें भी दे दी है, किसमें कितनी सीटें हैं आप देख सकते हैं। ये आपका UR मतलब अनरिजर्व्ड मतलब ओपन टू ऑल, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जाति मतलब SC शेड्यूल कास्ट, ST आपका शेड्यूल ट्राइब, OBC अन्न पिछड़ा वर्ग, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सीट्स आपकी जो है डिसाइड कर दी गई हैं। UR में 143 सीट्स हैं, SC में 14 सीट्स हैं, ST में 0 सीट है और OBC में 58 सीट है। EWS में 28 सीट्स हैं, तो टोटल आपकी 238 सीट्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि EWS की सीट्स आपकी SC से ज़्यादा है। जो रिजर्वेशन आपका होता है ये आपका 17%, और ये आपका 27%, ये वैसे 15% है सेंटर में SC का रिजर्वेशन। ST का 7.5% है, लेकिन अपने यहाँ ST कम है इसलिए, और वो EWS का 10% आरक्षण है। UR बची हुई जो है वो UR था, पहले 51.5% था। SC का 15% सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे ST कम है इसलिए यूपी में जो SC है वो 21% कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये 21% है, तब सीटें आपकी इतनी हैं, और ये आपका 10% है। तो सीट्स कैसे इन्होंने डिवाइड की समझ नहीं पा रहा हूँ। अब चलते हैं ये उत्तर प्रदेश आवास, ये सब आप सीट्स देख लीजिएगा, इस पर मैं बात नहीं करता हूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये कट ऑफ दिया हुआ है, आयोग के विज्ञापन संख्या फिर से दे दिया इन्होंने 28/2016, कुल पद इतने, वो सब आपके संशोधित करके ये आपके कम बचे हुए हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं। ये आपका पिछले ही वाला है जो अभी किया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, 2 रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने आपको बता दिया। UR अनरिजर्व्ड, OBC, ठीक है, SC ST, ठीक है, EWS, ठीक है। UR जो OBC का है 27% आरक्षण है कॉन्स्टिट्यूशनल। SC का जो है संवैधानिक 15% है सेंटर में, ये 7.5% है, लेकिन यूपी में ST बहुत कम है इसलिए इसमें बढ़ा दिया गया है लगभग 6%। तो ये आपका 21% SC हो जाता है यूपी में, और ये 6% घटा दिया है, 1.5% SC रहता है क्योंकि ST बहुत कम है, और EWS जो है वो 10% है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन है।
इस रिजर्वेशन को हम कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चलता है, जैसे फीमेल कोटा, फीमेल वुमेंस कोटा। ये फीमेल का जो कोटा है यूपी में 2007 में लागू हुआ था, नहीं पता होगा लोगों को। मायावती जी की सरकार थी, तब उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया था 20%, एजुकेशन में भी एज वेल एज इन जॉब में भी। ठीक है, और इसी में आपका जो होते हैं फ्रीडम फाइटर, पीएच, ठीक, और आपके जो मिलिट्री कोटे से आते हैं लोग, वो सब इसमें कंसिडर किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल में। सूक्ष्म के मूल अधियाचन में दिए गए 37 आरक्षण वाले पदों की संख्या के में किसी परिवर्तन की सूचना विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई, अतः 37 आरक्षण मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पदों की संख्या विज्ञापन के अनुसार यथावत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या इतने सम्मिलित और ये आपका 386 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो लिखित परीक्षा हुआ था उसके स्कोर के आधार पर 2 गुना इन्होंने बदलाया, 2 गुना है, लेकिन समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए ये जब 2 गुना बुलाया है तो आपका ये 6 पॉइंट समथिंग टाइम्स कैसे पहुंच जा रहा है, क्योंकि इन्होंने समान कट ऑफ अंक वाले जिनके सेम अंक हैं उसको सिंगल कंसीडर किया गया है। समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने हेतु के अनुसार 2571 अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 20/1/2023 द्वारा अनुमोदित किया गया। जो आपका ये जो कट ऑफ आया है, ये आपका जो आयोग की मीटिंग हुई थी उसने डिसाइड किया ये कट ऑफ, और उस कट ऑफ के आधार पे आपके इतने बच्चे क्वालिफाई कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, वैसे इंटरव्यू में 2 गुना बुलाया जाता है, इन्होंने 6 पॉइंट समथिंग टाइम क्यों बुला लिया है ये समझ के परे है, और इसका मतलब जो बच्चे अभी बाहर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि सीट्स तो इतनी ही हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं 2571, और आपकी सीट्स कितनी हैं, सीट्स हैं लगभग आपकी 386। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 2571 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 386 से तो लगभग आपका ये आ रहा है 6.66, मतलब एक सीट पे 6 बच्चा, एक सीट पे 7 बच्चा मान के चलिए। तो एक सीट पे 7 बच्चा है, इसका मतलब 6 बच्चे बाहर होंगे, तब कट ऑफ कितनी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। ये मेरा अंदाज़ा है, इससे कम ज़्यादा +-20 हो सकती है, मैं बताऊंगा। तो इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आपको बाद में दी जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, इसको आप फाइनल सिलेक्शन ना समझ ले। अतः अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस सूची में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप इस बेसिस पे अपनी जॉब कंसीडर नहीं कर सकते हैं, या आप कोर्ट में कहीं भी केस नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए इन्होंने क्लियर कर दिया। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अभिलेख परीक्षा के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब कब तक घोषित हो जाएगा वो भी मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा, और साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, क्योंकि कई बच्चे कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, लेकिन यूपी में आप जानते हैं कि कोई वैकेंसी भी नहीं आई है, और एसएससी जेई में भी सीटें कम कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एमईएस से तो खींच ली गई हैं, सीटें बहुत कम दी गई हैं, तो बच्चे ज़्यादा कहीं सेटल हुए नहीं होंगे। ठीक है, अभ्यर्थी के अर्हता अभिलेख परीक्षण की तिथि के संबंध में पृथक में सूचना प्रकाशित की जाएगी। आपको सूचना पेपर में भी आएगी, वेबसाइट भी चेक करिएगा। अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय विभाग पद की वरीयता, जो आपको सीक्वेंस देना है, जॉब पर सीक्वेंस आपको देना है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही वहाँ फॉर्म भरवाया जाएगा। आप उस पर दे सकते हैं, ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले फॉर्म भरवाया जा सकता है। यूपीपीएससी में तो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरवा दिया जाता है प्रेफरेंस का। की वरीयता के विकल्प देना होगा। तत्काल अभ्यर्थियों को द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर उपरोक्त अनुसार अर्हता परीक्षण हेतु घोषित 2571 अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पद संख्या इतने दिनांकों द्वारा संसूचित उक्त परिणाम से संबंधित कट ऑफ नीचे पेज में दिया गया है, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको
कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आप लोग देखिएगा कट ऑफ आपका कितना आ रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको ये कट ऑफ दिखाने के बाद, ये तो आप देख ही चुके हैं, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये कट ऑफ आपको पता ही है 482.5 के ऊपर जितने बच्चे लाए होंगे सबको बुलाया गया है। और यूआर में, एससी में भी यही सेम कंडीशन, एसटी में भी सेम कंडीशन, 451.50 से जो ज़्यादा है उनको बुलाया गया है। ओबीसी में 452.5 से ज़्यादा जो उनको बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में 482.5। मैं यहीं पे आपको कट ऑफ दे दूंगा। यहीं पे मैं आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सिविल का बताऊँगा, और तो बहुत कम सीटें हैं, बच्चे उसी बेसिस पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के आधार पर। और यहाँ पे मेन फीमेल है, क्योंकि महिलाएं बहुत शामिल हुई हैं। यहाँ पे फीमेल्स का मेन है, ये आपका है 473, ठीक है। तो लड़कियां बहुत एग्ज़ाम दी हैं इस बार। इससे पहले वैकेंसी में गर्ल्स कम थी, अब गर्ल्स बढ़ी हैं। रिजर्वेशन भी बढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, क्योंकि पढ़ाई में 20% कोटा मिला है, तो लड़कियों की संख्या डिप्लोमा से भी बाहर निकली है ज़्यादा, और वहीं से फिर आपका यहाँ पे रिजल्ट वैकेंसी पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब आप इसके बाद कट ऑफ क्या होगा। जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूआर अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जो मुझे लग रहा है वो सिविल में जो जाएगा, देखिए सिलेक्शन कट ऑफ तो एकदम डाउन होगा, और सिलेक्शन तो इससे बहुत ज़्यादा, जो एकदम बॉर्डर पे हैं 480 के आसपास हैं या 500 के आसपास हैं, उनको तो मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बुलाए गए हैं। मुझे जो लग रहा है यूआर का कट ऑफ जो जाएगा 543 के आसपास आपका कट ऑफ जाना चाहिए। इसमें +-20 कर सकते हैं हम, +-20 मतलब घटा भी सकते हैं 20, और 20 बढ़ा भी सकते हैं। ये मेरा कैलकुलेशन है एज पर एनालिसिस जो हमने की है। एससी का जो मुझे लग रहा है वो 520 के आसपास सिलेक्शन हो जाना चाहिए, +-20 आप कर सकते हैं। एसटी 451 है, 451 है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, मुझे लग रहा है 480 के आसपास सिलेक्शन हो जाना चाहिए, +-20 कर सकते हैं। और ओबीसी का जो सिलेक्शन होगा, ओबीसी का मुझे जो लग रहा है 537 या 540 के आसपास ये जाना चाहिए, 540 के आसपास, +-20 आप कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए मुझे जो लग रहा है ये 527 के आसपास, +-20 कट ऑफ जाएगा। और इतने ज़्यादा जो इन्होंने बुलाए हैं 6.6 टाइम्स, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों बुलाया है। ऐसे तो बुलाना ही नहीं चाहिए बच्चों को, फर्जी परेशान कर रहे हैं, इंटरव्यू भी नहीं है। आपको 2 गुना 2.5 गुना बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है। अब फीमेल्स की बात कर लेते हैं हम। फीमेल्स में जो मुझे लग रहा है, वो लग रहा है कि 503 के आसपास सिलेक्शन हो जाना चाहिए, +-20 आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो अगर ज़्यादा लोगों ने, आश्रितों ने भरा होगा, तो ये भी आपका 505 के आसपास होना चाहिए, +-20। और विकलांगता के लिए जो मुझे लग रहा है वो हो जाएगा सिलेक्शन 290 +-20 के आसपास। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, पीबी, ये 3 कैटेगरी दी हुई है, ये अलग अलग लेवल पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए 490 +-20 के आसपास। और ये जो बीच वाला है इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका 360 +-20 के आसपास। तो ये मुझे जो आइडिया लग रहा है सिविल का। और जो ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल, विद्युत और यांत्रिक, देखिए इसमें तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। फिर भी मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। यहाँ जो मुझे लग रहा है कट ऑफ, यहाँ पे आपका कट ऑफ 600 क्रॉस करेगा, और 650 के आसपास रहना चाहिए, और प्लस भी हो सकता है, +-20 हो सकता है। कट ऑफ यहाँ बढ़ेगा माय डियर, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे। देखिए इसमें जो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत हाई स्कोर करेंगे, ठीक, कुछ बच्चे होंगे जो 700 भी स्कोर करेंगे, तो वो टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन वो बहुत कम बच्चे होते हैं। जितना नीचे आप आते जाएंगे मार्क्स में, जितना नीचे आप आते जाएंगे उतना आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिलने लगेंगे। जो आपका ये नंबर है, जैसे 473 है, 473 मार्क्स वाले हो सकता है 100 से ज़्यादा बच्चे हों, ठीक। तो जो 500+ है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप को, सिविल की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को थोड़ा सेफ फील कर सकता है। लेकिन जो 400 के नीचे है
उसको तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जितना नीचे आप जाते जाएंगे उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट 1 473.1 473.2 474 ऐसे बच्चे जो होंगे, जो संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो ऊपर कंपटीशन कम होता है, नीचे जितने कम नंबर आते जाते हैं उतना कंपटीशन बढ़ता जाता है। तो ये मेरी एनालिसिस थी, मुझे जो लगा ये कट ऑफ इतने के आसपास रहेगी। अब आप लोगों को ये वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी सूचना आएगी वो बताई जाएगी, आप भी वेबसाइट चेक करते रहिए। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है ये आपका लगभग इसी के आसपास रहना चाहिए, एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन, एज़ पर माई एनालिसिस। ये मेरा ओपिनियन है, मैं एकदम इस पर सॉलिड तो नहीं हूँ, लेकिन इसी के आसपास रहेगा जो मैंने एनालिसिस की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिज़ल्ट आपका कब तक आ जाएगा ये भी मैं बता देता हूँ। लगभग अभी जो टाइम लग जाएगा 2 मंथ्स के अंदर ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। 2 मंथ्स के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से मैं ये बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट और आयोग UPSSC, ये बिना गवर्नमेंट के ये आयोग कुछ नहीं कर सकता और बिना आयोग के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ठीक। भले हम ये इसको इंडिपेंडेंट बॉडी कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन ये किसके अंडर पे है? गवर्नमेंट के अंडर पे। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये 1 मंथ के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ एक देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कम से कम इतने बच्चे हैं तो आपको लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ 2 से 3 मंथ में आपका रिजल्ट तक आ जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तो 2 मंथ्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर डिले करना चाहेंगे तो फिर उसका जो एग्जैक्ट डेट है वो कोई नहीं बता सकता। इवन जो आयोग के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, क्योंकि जब तक यहाँ से आश्वासन नहीं आएगा तब तक ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ठीक है, इस पे 2 से 3 महीने पे सब कुछ हो जाना चाहिए। जो मैंने अभी बात की है, आयोग में जो कांटेक्ट किया है। लेकिन आई होप जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो आगे फ्यूचर के लिए भी तैयारी करते रहेंगे, और जो अभी अच्छा स्कोर किए हैं, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए वो तैयारी करते रहें। जो क्वालिफाई कर गए हैं वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, टेंशन ना लें, जो भी होगा अच्छा होगा, आपकी मेहनत के ऊपर है। नीचे फ़िल्टर ज़्यादा लगता है, ऊपर कम लगता है, तो कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। जो इसके नीचे भी है वो चिंता करने की बात नहीं, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब आप देख लीजिएगा। और आप अपने मार्क्स नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अ लॉट।